गीति का छंद पढ़ा था और आज हम बात करेंगे हरि गीतिका की। हरि गीति का छंद गीति का छंद से ही बना है। जैसे ये था गीति का छंद, क्या था ये? गीति का छंद। गीति का छंद में हमने हरि प्रत्यय जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? हरि जोड़ दिया। इससे बन गया ये हरि गीतिका। हरि गीतिका मतलब क्या हुआ? गीतिका छंद में हरि शब्द उपसर्ग के रूप में जोड़ने से हरि गीतिका छंद बना है। अब इसकी जो लक्षण है वो भी वही रहेंगे लगभग जो गीतिका छंद थे, सिर्फ मात्राएं बढ़ जाए। हरि गीतिका छंद। हरि में ये लघु है, ये लघु है, 2 मात्रा बढ़ गई है इसकी। लक्षण हरि गीतिका छंद के लक्षण। पहला लक्षण है इसका गीतिका छंद में, गीतिका छंद में हरि उपसर्ग जोड़ने से, हरि उपसर्ग जोड़ने से हरि गीतिका छंद बना है। हरि गीतिका छंद बना है। ध्यान दो, पहला लक्षण गीतिका छंद में हरि उपसर्ग जोड़ने से हरि गीतिका बना है। गीतिका था, गीतिका में हमने हरि जोड़ दिया, हरि जोड़ते क्या बन गया? हरि गीतिका बन गया। दूसरा इसका लक्षण है इसका हरि गीतिका छंद में, हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 28 मात्राएं होती हैं। ये कैसे होती हैं? देखो यहाँ पर गीति का छंद में 26 मात्राएं थी, लेकिन यहाँ पर हरि जोड़ दिया हमने। एक लघु है, दूसरी लघु है, ये 2 मात्रा और बढ़ी, जिसके कारण कितनी होगी मात्राएं? ये 28 मात्राएं होगी। गीति का छंद में 26 मात्राओं होती प्रत्येक चरण में, लेकिन यहाँ पर 28 मात्राएं हैं क्योंकि हमने हरि शब्द पहले जोड़ दिया। इसके हरि में 2 मात्राएं हैं, हरि में 2 मात्राएं हैं, 2 और जोड़ गए, अब वही 28 मात्रा। बात वही है, उसमें 26 30 में 28 होगी। अब इसका तीसरा है इस छंद में 16-12 पर यति। इस छंद में 16-12 पर यति होता है। ध्यान दें आप लोग। उसमें था 14-12 पर, क्योंकि अब 2 मात्राएं और बढ़ गई। 2 के स्थान 14 के स्थान कितनी होगी? 16 मात्राएं होगी। 16-12 पर यति होता है। यानी जैसे हम यहाँ बोलेंगे संसार की समर स्थली में, ये कोमा गया, यहाँ कोमा तक की मात्रा होगी 16, और वीरता धारण करो यहाँ तक की मात्रा होगी 12। इसको हम बोलते हैं यति करना, यानी विश्राम। जब कविता को पढ़ते समय हम बीच में कहीं रुकते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, विराम लेते हैं, तो हम उसको यति बोलते हैं। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? यति। किसी भी कविता को बोलते समय, पढ़ते समय अगर हम बीच में रुकते हैं, विराम लेते हैं, तो हम उसको यति कहते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो यहाँ पर यहाँ तक की जो मात्राएं होंगी उसमें 16 मात्रा होंगी, इसके बाद यह मात्रा होंगी 12 मात्रा होंगी। दोनों को जोड़ देंगे 16 और 12 कितने हुई? 28 मात्राएं होंगी। इस प्रकार से इसमें ये नियम है, तीसरा नियम। अब देखिए इसके अलग और नियम है हरि गीतिका छंद के आगे, और देखिए वो है इस छंद के अंत में यह लघु गुरु, लघु गुरु का
होना आवश्यक है, आवश्यक। देखिए ये एक लघु की मात्रा है, जो लिखा हुआ ये गुरु की मात्रा है। इस छंद के अंत में लघु गुरु होना आवश्यक है। जो आगे पढ़ोगे ना, बीएम पढ़ोगे, तब ये जो गणना चिन्ह है ये अलग तरीके से लगाओगे। आप इसको टेस्ट के रूप में लगाओगे, पाई के रूप में लगाओगे, ऐसे लगाओगे इसमें आगे जाकर कॉलेज लाइफ में। तो देखो यहाँ पर ये लघु रहा, ये गुरु रहा, ये लघु और ये गुरु है। इस तरह से मात्रा उसमें लगेगी। इसका चौथा पांचवा नियम है, यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब बताएं, इसके 4 चरण होते हैं, वो चारों चरणों में इसमें 28 मात्राएं होती हैं। मात्राओं की गणना करते हैं, इसलिए मात्रिक छंद हो गया। सम का मतलब समान हो गया। इसकी चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। अब जो हमारा जो उदाहरण है इसका ये है, संसार की समर स्थली में वीरता दहन करो, लेते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी व्रतक सम रहे, कर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं। अब हम इसमें लगाएंगे मात्राएं किस प्रकार से। महत्वपूर्ण बात है मात्रा। जिसको मात्रा लगानी आ गई उसको छंद समझ में आ गया। आपको मैंने जब गीति का छंद पढ़ाया था तो मैंने आपको मात्राओं के बारे में बताया था कि अगर ए की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा और री की मात्रा अगर वहां पर आती है, इसमें लघु मात्रा होती है एक। यानी किसी भी अक्षर में मात्राएं कैसे लगती है, देखो इसमें ए की मात्रा ऐसी आएगी, ई की मात्रा ऐसे आएगी, इसकी मात्रा ऐसे आएगी और इसकी मात्रा ऐसे आएगी। अगर ऐसे अक्षर लगे हुए आते हैं तो आप उनमें लघु मात्रा लगाएंगे। और दूसरा मैंने आपको ये बताया था, जिसके अंदर बड़ा अक्षर है, बड़ी मात्राएं हों, बड़ी मात्राएं जहां पर होंगी वहां पर दीर्घ मात्रा लगेंगी। ये अनुस्वार आ गया और ये विसर्ग आ गया, इनमें हम गुरु मात्रा लगेंगे। जैसे यहाँ पर का आ गया, यहाँ पर की आ गया, यहाँ पर कु बड़ा आ गया, यहाँ पर की आ गया, कई आ गया, को आ गया, कौ आ गया, कंग आ गया और का आ गया। ध्यान दें, इन अक्षरों के आधार पर मात्राएं लगाएंगे उसमें। अगर कोई आधा अक्षर आता है, जो कि आधा अक्षर है न में अनुस्वार, इस आधे अक्षर का भार पहले वाले अक्षर में पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो अनुस्वार, बोलो भाई क्या लगेगा पर, स है और क है ना भाई, क, तो यहाँ पर ये बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये दीर्घ हो जाएगा, गुरु यहाँ लगेगा। सा की मात्रा है, तो यहाँ पर का सा है गुरु मात्रा, र में लघु की मात्रा है, की में गुरु की मात्रा है, समर में लघु लघु है। ध्यान दो, यहाँ पर जो चिन्ह आ गया इसका दबाव रे पे पड़ गया, इसलिए गुरु मात्रा हो गई। है लघु है, सी गुरु है और ये भी गुरु है में। अब इन्होंने दिल्ली की 16 मात्राएं रखी, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16 मात्राएं। इन मात्राओं की संख्या आई है यहाँ पर, इनकी संख्या होगी 16 है। वीरता, वीरता में कोई परेशानी नहीं है कहीं भी, इनकी मात्राओं की संख्या होगी 12। 16 और 12 कितनी हुई, 28 मात्राएं हुई। यहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। बड़ी ई की मात्रा है, गुरु मात्रा होगी, वह में लघु होगी, ता में गुरु होगी। उदाहरण में देखिए गुरु लघु गुरु, लघु लघु होगी, तारों में लघु गुरु। ये हमारा नियम भी है कि छंद के अंत में लघु गुरु का होना जरूरी है। ये लघु रहा और ये गुरु रहा, लघु गुरु का नियम हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर निशान लगा लीजिए, ये गुरु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये लघु है। इष्ट में सषटकोण है, इसका दबाव ई पे पड़ेगा तो दीर्घ हो गई है, ये लघु लग गई है, लघु लघु लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा इसमें हो गई है। संकटों में गुरु आएगी, कै में लघु आएगी, तो में गुरु आएगी,
से में गुरु आएगी, बत में लघु लघु और डरों में भी 2 3 2 5 2 7 2 9 3 12 मात्राएं हुई। इसमें बाबा ऐसे लगा लीजिए, गुरु है लघु है और एक गुरु है, एक ही मात्रा लगी हुई यहाँ पर जो ये गुरु मात्रा में आएगी। छोटा वो है ये रहा, ये लघु मात्रा है, भी बड़ी ई है गुरु मात्रा है। इसे मृतक में लघु मात्रा आएगी। पहले दो ऋषि वाला लगाया मैंने, मृतक में लघु हो गई, लघु लघु, सब में लघु है, यहाँ पर भी लघु है, कर में भी लघु है, नए में भी, के में एक ही मात्रा है, दीर्घ हो गया, लघु लघु। दिन भरो ये लघु दीर्घ हो गया। अब मात्रा गिनो, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ तक तो कितनी हो गई? 16 मात्राएं हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ तक हो गई है 12 मात्राएं। इसी प्रकार से यहाँ पर 16 मात्राएं थी इसमें, और यहाँ पर आकर के यहाँ पर 12 मात्राएं हो गई हैं। तो 12 और 16 28 मात्राएं हुई हैं। इसमें लगा लीजिए 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 मात्रा यहाँ तक हो गई है। अब यहाँ पर लगा लीजिए विघ्न, भी बड़ा हो गया यहाँ पर आद्य अक्षर की वजह से। नए बाधाएं ये तीनों बड़े हैं, ये लघु गुरु हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये भी 12 मात्राएं होंगी। इस प्रकार से हमने गणना चिन्ह लगा दी। तो जिस छंद के अंदर हमारे लक्षण है कि छंद के अंत में लघु गुरु होना है, ये देखो लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु और लघु गुरु भी है। ये सब मात्रिक छंद है, इन सब में समान मात्राएं हैं। गीतिका में 14 12 प्रयति था, हरि गीतिका में 16 12 प्रयति है। तो हरि शब्द पहले जुड़ा है ना, इसलिए। तो अब ये आप इनको अच्छी तरह से ध्यान दे लीजिए। ये हरि गीतिका छंद है, गीतिका छंद में हरि शब्द जोड़ने से गीतिका हरि गीतिका छंद बना है, और इसकी ये लक्षण है, और लक्षण के साथ इसका उदाहरण है, और इसकी ये गणना चिन्ह है। आप मात्राओं पर चिन्ह लगाना सीखें। मात्रा मैंने आपको फिर से बार बार बता रहा हूँ आपको ये कि मात्रा ऐसे लगेंगी। आधे अक्षर का दबाव से पहले वाले अक्षर पड़ेगा। देखो यहाँ पर पड़ा है विघ्न, ये यहाँ पर विघ्न था, ये क्या था? विघ्न था। इस विघ्न का दबाव किस पड़ गया? वी पे पड़ गया, ये दीर्घ हो गया, और ये लघु का लघु ही रह गया है। इस प्रकार से भी आपको समझना है इसमें, ठीक है। आगे क्लास के लिए इंतजार रखें। और अगला जो आपका टेस्ट है 15 तारीख को है, तो टेस्ट के अच्छी तरह से तैयारी कर, लगातार टेस्ट लेंगे आपका, और बढ़िया मेहनत करिए, बढ़िया नंबर लेकर के आए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट्स करना और बताना क्या समझ में लिया है। पिछला वीडियो था वो कॉपी बनाया था, आज समय मिल गया है तो बोर्ड पे आपको समझा दिया, अच्छी तरह समझा दिया है। गणना चिन्ह कैसे लगाते हैं आप लोग आधे अक्षरों का ध्यान रखिए। योजक चिन्ह था इसलिए यहाँ पर दीर्घ हुआ है, योजक चिन्ह नहीं होता तो कोई परेशानी नहीं थी, पहले वाले वन नहीं पड़ता। ये है इसमें। जय हिंद, जय भारत।